नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो अभी बिहार का पॉलिटेक्निक फार्म आया हुआ है। और इस बार जो मैट्रिक इंटर दिए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और आप लोग इस वीडियो में बने रहे। जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और वीडियो में बने रहें। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसे भरा जाता है। बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आप ओपन करेंगे। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर एडमिशन का एक कैटेगरी मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन इसका जो स्टार्ट हुआ है ये 19 तारीख से आवेदन स्टार्ट हुआ है। 21 अप्रैल तक आप आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें 3 कोर्स है। एक तो PE है जिसे हम लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा PMM है जिसे हम लोग पारा मेडिकल के नाम से जानते हैं। ये मैट्रिक स्तरीय होता है और ये PE वाला भी मैट्रिक स्तरीय होता है। पारा मेडिकल एक जो होता है PM जो कि इंटर स्तरीय होता है। बाकी उम्र सीमा को लेकर भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। सभी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई है। एप्लीकेशन फी को लेकर भी लिंक है यहाँ पर, आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर चले आएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सारी जानकारी बताई गई है कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख पाएंगे कि अगर एक कोर्स के लिए करते हैं तो 750 लगेंगे। जनरल EWS BC EBC वालों को 2 कोर्स के लिए 850 और 3 कोर्स के लिए 950। SC ST दिव्यांग को यहाँ पर बोला गया कि 480 लगेगा। 2 कोर्स के लिए 530 और 3 कोर्स के लिए 630 रुपये लगेंगे। कोई अगर जो है यहाँ पर बोला गया है कि अगर दिव्यांग कैंडिडेट है इन कैटेगरी का तो उनको जो है सेम इतना पैसा ही आपको देने पड़ेंगे। तो एक बार जानकारी को रीड जरूर करें। यहाँ पर आकर यहाँ से एग्री कर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे ना सबसे पहला चीज है कि ऑल चेक ऑल पर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर यहाँ से आपको एग्री कर इस वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर इस फॉर्म को सावधानी से भरना है। जैसे आपका जो भी नाम है मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट पर उस अकॉर्डिंग अपना नाम लिखे। उस नाम को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कैलेंडर मिलता है सबसे पहले जो भी डेट है, जो भी आपका मंथ है और जो भी आपका ईयर है उसको इस प्रकार चयन करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसे दोबारा से कंफर्म करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, यहाँ से चुनना है। अब यहाँ पर बोलता है कि आपके पास आइडेंटिटी टाइप में क्या डिटेल है। जैसे यहाँ पर 10th का रोल नंबर मांग रहा है तो यहाँ पर उसे आप चुनेंगे और 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना ईमेल आईडी देना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें। अभी भी कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP गया होगा। मोबाइल वाला OTP आपको जो है यहाँ पर फिलअप करना है। ईमेल वाला OTP यहाँ पर फिलअप करना है। कैप्चा कोड को डालकर वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रखें। अब इसके मदद से ही लॉगिन करना है तो क्लिक हियर टू लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड अभी बनाया है उससे डालें। कैप्चा कोड को डालकर साइन इन। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो बोलेगा कोई OTP आप मोबाइल पर बनवाना चाहते हैं या ईमेल पर, उस माध्यम को चुनकर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP जैसे मैंने मोबाइल नंबर चुना तो मेरे मोबाइल पर एक OTP आ गया। उस OTP को यहाँ पर फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही सक्सेसफुली लॉगिन होंगे। अब यहाँ पर आपको कंसेंट देना है तो चेक ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नीचे आकर यहाँ से एग्री वाले विकल्प पर क्लिक कर यस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका कंसेंट सबमिट होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर देखेंगे ना आपका जो है कंसेंट सबमिट है, आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपको बताना है कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे PE के लिए करना है तो PE को चुने, अगर PM के लिए करना है तो PM चुने, PMM के लिए करना है तो PMM आप चुनेंगे। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक के लिए अप्लाई करना है तो कोई एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
उसके बाद आप कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप बिहार के ही निवासी है, तो यहाँ प्रेस करेंगे। बाकी आपको बताना है कि अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, तो आपके माता पिता बिहार के ही निवासी है उसको आपको बताना होगा। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी आप यहाँ से चयन करेंगे। पुनः दोबारा से कैटेगरी को कंफर्म करना है, फिर नीचे आना है। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी है तो आप एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ जानकारी आपसे पूछता है कि क्या आप सर्विसमैन कोटा के लिए दावा करना चाहते हैं, तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपसे पूछता है कि क्या आपके पारिवारिक जो इनकम है 8 लाख रुपए से कम है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। 8 लाख से ज़्यादा है तो आप नो करेंगे। फिर पूछता है कि योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्थान का जिला का नाम बताएं। मतलब जो आपने परीक्षा पास आउट किया है, जैसे मैट्रिक का किया हो, इंटर का किया हो, तो वो किस जिला से आपने किया है, उस जिला का जो चुनाव है आपको करना होगा। अब यहाँ पर पूछता है कि आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। नहीं है तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबमिट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। इसमें आपका जो भी विलेज है उसका नाम लिखेंगे, जो भी सब लोकेलिटी है, कॉलोनी है, उसका नाम लिखेंगे, जो भी आपका गांव का नाम या आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो बताएंगे। कंट्री में इंडिया लिखेंगे। जो भी आपका स्टेट है वो आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड देना है। अगर कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी कोई अल्टरनेट है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें बताना है कि 10वीं आप जो पास आउट किया है कब किया है, या आप अपियरिंग वाले हैं वो चीज़ें बताना होगा। जैसे हो सकता है आप 2026 में एग्जाम दिए हो, रिजल्ट नहीं आया हो, तो आप पास नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आप पास हो चुके हैं तो यहाँ पर बता सकते हैं। अगर पास हो चुके हैं तो यहाँ पर पास चुनेंगे। पास चुनेंगे तो आपको ये भी बताना होगा कि किस साल आप पास आउट किए हैं, वो पासिंग ईयर आपको जो है यहाँ पर आपको बताना होगा। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, यहाँ पर बोर्ड का नाम चुनना है। बाकी सब्जेक्ट आपको बताना है तो ऑल सब्जेक्ट आप चुनेंगे। बाकी इंस्टीट्यूट का जो भी नाम एड्रेस है वो आपको देना है। रिजल्ट का मोड क्या है, मतलब आपका परसेंटेज में रिजल्ट है या सीजीपीए में, वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी देना है, और आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद इसको यहाँ से सेव करेंगे, क्योंकि हम पीई के लिए अप्लाई किए हैं तो ये 10th लेवल का ही है, तो आगे के क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। वही अगर मान लीजिए आप अपेयरिंग वाले हैं तो अपेयरिंग चुनेंगे तो किस साल आप पास करेंगे वो बताएंगे। बोर्ड का जो नाम है चुनना है। सब्जेक्ट में यहाँ से ऑल सब्जेक्ट चुनेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखकर यहाँ से इसको आप सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन क्या है, तो देखिए फोटो जो होगा ना आपका कलर में होगा, और उसमें फोटो विदाउट मास्क का होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड बोला गया कि वाइट बैकग्राउंड में होगा। फोटो का नाम जब भी आप रखते हैं ना, तो नाम का 2 जो लेटर है इंग्लिश का बड़े अक्षरों में दीजिएगा। जैसे राम नाम है आपका तो RAM देंगे, अंडरस्लैश फोटो उसका नाम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। JPG फॉर्मेट में वो होगा। दूसरी चीज़ है कि फोटो पर आपकी चेहरा जो है बिल्कुल दिखना चाहिए। और अगला गाइडलाइन है कि जो भी फोटो आप देंगे ना उस पर आपका नाम लिखा होना जरूरी है। साथ में किस डेट को फोटो क्लिक कराया है वो भी लिखा होना चाहिए। अब फोटो देंगे, इस प्रकार आपका जो फोटो है यहाँ पर देखिए अपलोड हो गया। अब सिग्नेचर में बोला गया है कि इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करें, तो सिग्नेचर वाइट पेपर पर ब्लू पेन से आप कर अपलोड कर सकते हैं। इसका भी गाइडलाइन क्या है तो देख लीजिए। यहाँ पर बोले गए हैं कि नाम का जो बड़ा अक्षर है पहले वो लिखे, _ENG सिग्नेचर आपको लिखना है फाइल नेम में। फिर यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है तो उसका भी नाम का आप बड़ा अक्षर लिखकर _हिंदी सिग्नेचर आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना है। फिर आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, जिसके लिए आपको 2 ऑप्शन है। या तो आप मोबाइल कैमरा से करना चाहे तो उससे कर सकते हैं, या वेब कैम से भी कर सकते हैं। तो चीज़ें भी बता देता हूँ। पहले समझते हैं कि सिग्नेचर को अगर रिसाइज करना है तो उसको कैसे करना है। तो उसी अनुसार सिग्नेचर को भी पेंट में ओपन करेंगे। यहाँ से आपको रिसाइज वाले विकल्प पर जाकर यहाँ से पिक्सल पर चुनकर इसको पहले हटाएंगे। यहाँ पर आपको जो है 300 रखना है और यहाँ पर जो है 100 रखना है। उसके बाद यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से फाइल में जाना है।
सेव एज पे क्लिक कर इससे जेपीजी में जाकर इंग्लिश सिग्नेचर इस प्रकार लिखकर इसको आपको सेव कर देना है। उसी सिग्नेचर को सिलेक्ट कर प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करना है। सिग्नेचर का भी प्रीव्यू आएगा, एक बार देखकर इसको सेव करेंगे। आपका सिग्नेचर भी जो है इसी प्रकार आपका अपलोड भी हो जाएगा। इसी अनुसार हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कैमरा का जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर पहले करना है तो आप यहाँ से इस प्रकार क्रॉप भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको एडजस्ट बड़ा छोटा करना है तो कर लीजिए। इस प्रकार लाइव फोटो आ गया, इसको आप यहाँ से सेव करें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले जो विकल्प मिलते हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें। कुछ गलती लगता है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन है, एडिट करें। सब कुछ सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इतना करते हैं आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पर, जहाँ पर एक ऑप्शन है कि पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग फी, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट जो भी आपको लगता है वो पेमेंट देखने को मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर पे फी पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बिल डेस्क का ऑप्शन है, उसको चुनकर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई भी माध्यम से पेमेंट करेंगे और इसका